कैसे हैं दोस्तों? ये वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो होगा फिलॉसफी के बारे में। अरे नहीं, मुंह मत बनाइए। अभी 5 मिनट के बाद आप नीचे लाइक बटन पे क्लिक करेंगे और आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी। ये प्रॉमिस है मेरा। तो क्या है फिलॉसफी? फिलॉसफी वो सारे प्रॉब्लम्स के आंसर ढूंढता है जो जेनरिक होते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल हैं, बहुत आवश्यक भी हैं, जिसका आंसर ढूंढने का कोई सेट मेथड या प्रोसेस नहीं है। उदाहरण के लिए नॉलेज क्या है, लाइफ का क्या पर्पस है और भगवान है क्या? जी हाँ, आज से नहीं बल्कि भगवान के अस्तित्व के बारे में हजारों सालों से आर्ग्यूमेंट चल रही हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हैप्पीनेस के बारे में, जिसे सब पाना चाहते हैं पर बहुत कम लोगों को नसीब होता है। एपिक्यूरस 300 बीसी के ग्रीक फिलोसोफर थे। वो ऐसे पहले फिलोसोफर थे जिसने हैप्पीनेस को स्टडी करना चाहा। उनसे पहले के फिलोसोफर सारे वर्च्यू और कैरेक्टर यानी कि गुण और चरित्र के बारे में ही चर्चा करते रहते थे। सारे वेस्टर्न रिलीजन में गॉड और इविल फोर्स को बिलीव किया जाता है। दोनों में हमेशा भेदभाव और लड़ाइयाँ होती रहती हैं और ये दोनों मनुष्य के व्यवहार पे असर करते हैं। गॉड अच्छा और इविल बुरे काम करने में। तो मनुष्य को भगवान की राह में चलने के लिए अच्छा रहना है और इसलिए सारे फिलोसफर्स कैरेक्टर यानी कि चरित्र को महत्वपूर्ण मानते थे। पर एपिक्यूरस ऐसे पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने आर्ग्यू किया कि मनुष्य को सुख और दुख यही जीना है और स्वर्ग या नर्क जैसा कुछ नहीं होता। इसके सपोर्ट में उनके ये आर्ग्यूमेंट था कि सब मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं और महादयालु हैं। अब अगर ऐसा है तो एपिक्यूरस ने 4 केसेस बताए। भगवान ईवल को रोकना चाह रहे हैं पर रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो शक्तिशाली नहीं है। रोकना चाह रहे हैं और रोक सकते हैं, तो दुनिया में ईवल क्यों है? रोकना नहीं चाह रहे पर रोक सकते हैं, तो वो दयालु नहीं है। रोकना नहीं चाह रहे और रोक भी नहीं सकते, तो वो भगवान कैसे? तो बहुत साल हैप्पीनेस के बारे में सोचने के बाद एपिक्यूरस ने ऑब्जर्व किया कि हैप्पीनेस पाना बहुत आसान है, पर हम सब उसे गलत चीजों में ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग रोमांटिक रिलेशंस में हैप्पीनेस ढूंढने जाते हैं, पर इनमें बहुत कम लोग खुश होते हैं। दूसरा, धन। एपिक्यूरस ने इसे व्यर्थ की आकांक्षा यानी वेन डिजायर कहा। उन्होंने पूछा कि कितने पैसे काफी हैं? जितना भी पैसा हो हमारे पास, जरूरतें हमेशा उससे ज्यादा ही होती हैं। तो इसका हल क्या है? एपिक्यूरस ने कुछ रूल्स बताए हैप्पीनेस के। पहला, रोज लिमिटेड वाइन पीने से हमारा हैप्पीनेस लेवल डबल हो जाता है। खुश हो गए ना? इसमें आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है। छी यार, एपिक्यूरस कभी माफ नहीं करेगा आपको। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था एपिक्यूरस ने। चलिए अब सीरियस हो जाते हैं और समझते हैं एपिक्यूरस के 3 रूल्स। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दोस्तों के पास रहो या साथ रहो और उनसे रेगुलरली मिलो। उनका मानना था कि सारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स में दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, ऐसे जॉब करो जहां आपको कुछ पर्पस दिखे, कम्युनिटी को हेल्प करने की फीलिंग मिले, ऐसा कुछ काम करिए। और तीसरा, रोज ऐसे कुछ काम करें जिससे आपके अंदर का वेलबींग बेहतर हो, यानी एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ पढ़िए और ब्यूटी को एंजॉय करिए। एपिक्यूरस ने ये रूल्स फॉलो करने के लिए एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई। उनकी ये कम्युनिटी उस समय इतनी सक्सेसफुल हुई कि बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन करने लगे और इस प्रकार की और भी कई कम्युनिटीज बनने लगी। ये एपिक्यूरस की मौत के 800 साल बाद तक बढ़ता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि दुनिया में लगभग 4 लाख लोगों से ज्यादा इन कम्युनिटीज में थे, पर 5th सेंचुरी में ये सब क्रिश्चियन चर्चेज ने बंद करवा दिया और इन कम्युनिटीज के लोकेशन में कुछ मॉनेस्ट्रीज बनवा दी गई। एपिक्यूरस के द्वारा कही गई बातें हम सबको कहीं न कहीं पहले से पता है। हम सब में कितने लोगों ने बचपन में ऐसा सोचा था कि हम अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ ही बड़ा घर खरीदेंगे और उनके साथ ही रहेंगे या उनके आसपास ही रहेंगे। एक बार आंख बंद करके सोचिए कि अगर आपको चांस मिले तो आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? सोचिए। तो कितना टाइम हुआ? 5 मिनट हुए कि नहीं? एज प्रॉमिस्ड आपके चेहरे पे स्माइल है और अब स्माइल किया तो वीडियो पे लाइक भी करना पड़ेगा, वरना चीटिंग मानी जाएगी।
और एपिक्यूरस के 2200 साल बाद हार्वर्ड ने एक स्टडी कंडक्ट किया, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट साइकोलॉजिकल स्टडी, जिसमें कुछ 75 साल लगे। वो भी लोगों में हैप्पीनेस स्टडी कर रहे थे और उनके फाइंडिंग्स एपिक्यूरस के रूल नंबर 1 के बहुत सिमिलर थे। जो लोग अच्छे रिलेशंस में हैं, जिनके पास बात करने और डिपेंड करने के लिए ट्रस्टेड लोग हैं, वो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा खुश हैं। इन 2 एपिक्यूरियन कोटेशंस के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।